हे ब्यूटीफुल, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस अंसारी फैशन। सो गाइस, यहाँ पर आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ फ़्रॉक और प्लाज़ो की कटिंग, स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कितना ब्यूटीफुल फ़्रॉक और प्लाज़ो बनाया है। सो गाइस, आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चला हुआ है फ़्रॉक और प्लाज़ो, और ये काफ़ी पाकिस्तानी स्टाइल में है। मैंने यहाँ पर उस तरह से डिज़ाइन किया है। यहाँ पर मैंने मेन फोकस स्लीव्स पर किया है, क्योंकि स्लीव्स पर काफ़ी सारे लेयर में मैंने यहाँ पर लेसेस को लगाए हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने पेयर किया है मैरून दुपट्टे के साथ। ये फ़्रॉक, इसका कलर पिस्टल ग्रीन कलर का है। ये काफ़ी हल्का शाइन गोल्डन में कर रहा है। ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है गाइस। सो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको यही ड्रेस की ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले बात करें यहाँ पर प्लेन फैब्रिक की, तो यहाँ पर मैंने प्लेन फैब्रिक 5 मीटर लिया है, और यहाँ पर हमारा नेट 3 मीटर या 4 मीटर है। सो गाइस, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने नापा नहीं है। सो गाइस, यहाँ पर मैंने एक चौड़े लेस का इस्तेमाल किया है और एक पतले लेस का इस्तेमाल किया है। इसी ग्लेज़ से मैंने सारे यहाँ पर डिज़ाइन बनाए हैं, ताकि आप आसानी से आप भी बना सको। इस पे मैंने ज़्यादा काम नहीं करना, कोई स्टोन वगैरह मैंने नहीं चिपकाया है ना लगाया है। यहाँ पर लेस से ही मैंने इसे पूरा आउटफिट को वो पूरा कंप्लीट किया है। आप देख सकते हो हमारे नेट में कितनी अच्छी शाइनी सी कुछ चौड़े चौड़े से बॉक्सेस बने हुए हैं, जो काफ़ी प्यारे लुक दे रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले हम अम्ब्रेले घेरे की कटिंग करेंगे। अम्ब्रेले फ्रॉक की कटिंग के लिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना होता है। सो गाइस, यहाँ पर हमारा एरिया कम होने की वजह से मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं पाई थी, तो इसलिए मैंने अपने कपड़े को फोल्ड पहले ही कर लिया है 4 फोल्ड में। सो गाइस, यहाँ पर पेपर की मदद से मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से आपको अपने कपड़े को किस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। ऊपर की साइड हमारा कमर रहता है गाइस, और इस तरफ हमारा जो नीचे देख रहे हो ये हमारा घेरा रहता है। सो आपको जितनी भी लेंथ की आपको अम्ब्रेला चाहिए, जितनी भी आपको लेंथ रखनी है अस्तर की, उसके अकॉर्डिंग आप इसे मार्क करो और उसे कट कर लो, तो अम्ब्रेला फ्रॉक कट जाता है। ये काफ़ी सो गाइस, इसी सेम प्रोसेस से हमें यहाँ पर अस्तर की भी कटिंग कर लेनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंथ देख लेंगे हमें कितनी रखनी है। यहाँ पर मैंने 31 इंचेस की लेंथ रखी है। उसी से हमने इंची टेप पे बराबर 31 इस तरह से हमने सब तरफ मार्क कर लिया है। सो गाइस, इस तरह से स्केल्स की मदद से हम इस तरह से इसे निशान को मिला लेंगे। ये अच्छी एक शेप में आ जाएगी। अब उसके बाद इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। इस तरह से मार्क हो जाने के बाद फटाफट इसकी हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद कटिंग हो जाने के बाद अब हम कमर की कटिंग करेंगे यहाँ पर वेस्ट के तरफ। तो सो गाइस, यहाँ पर ऊपर की तरफ वेस्ट कटता है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपने कमर के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 पार्ट देख लेंगे कि कितना आ रहा है। यहाँ पर 8 इंचेस मेरा आया था, तो सो वहाँ पर से ऊपर मैंने 10 इंचेस देख लिया कि इस तरह हम गोलाई शेप दे देंगे हल्का सा, तो हो जाएगा। क्योंकि कटने के बाद ये थोड़ा बढ़ जाता है गाइस। सो यहाँ पर 9 इंचेस लगभग हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो यहाँ पर हम थोड़ा सा और हाफ इंचेस या 1 इंचेस कट कर लेंगे। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे अस्तर की कटिंग हो गई है। अब उसी तरह हम सेम प्रोसेस से नेट फैब्रिक को भी यहाँ पर कट कर लेंगे। सो गाइस, यहाँ पर हम नेट फैब्रिक को भी उसी तरह से कट कर लेंगे, सेम जिस तरह से अस्तर हमने कट किया था। यहाँ पर हमारा अस्तर और नेट फैब्रिक दोनों कट चुका है। अब उसके बाद यहाँ पर हम चोले की बात करें, तो उसके लिए सबसे पहले हमें हाइट देखनी कि कितनी लेंथ की रखनी है हमें चोला। तो यहाँ पर मैंने 16 इंचेस पर मार्क किया है। इस तरह से दोनों तरफ मार्क कर देने के बाद हमें स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब उसके बाद इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेने के बाद कंधे की निशान लगानी है। तो यहाँ पर मैंने 8 इंचेस की कंधी रखी है और हाफ इंचेस का यहाँ पर डाउन रखा है। यहाँ पर 8 इंचेस इसलिए लिया है ताकि क्योंकि यहाँ पर हमारा नेक काफ़ी डीप नहीं बन रहा है, इसलिए। उसके बाद नेक के लिए यहाँ पर हम 3 इंचेस पर मार्क करेंगे। अब इस तरह से इस दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर बाजू के लिए यहाँ पर हम 6 इंचेस पर मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क कर लेने के बाद हम एक बार चेक कर लेंगे यहाँ पर 8 इंचेस ही हो रहा है ना, ज़्यादा या कम तो नहीं हो रहा। उसके बाद स्केल से इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब इसके बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, जितनी भी आपकी साइज़ है उसके अकॉर्डिंग। उसका 4th पार्ट यहाँ पर मेज़रमेंट के हिसाब से यहाँ पर लगाना। तो यहाँ पर मैं 10 इंचेस लगा रही हूँ। सेम उसी प्रोसेस से यहाँ पर कमर पर हम 9 इंचेस पर लगाएंगे।
आपकी जितनी जो भी साइज़ है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क कर लो। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। अब मार्जिन के लिए यहाँ पर 1.5 या 2 इंचेस हम एक्स्ट्रा फैब्रिक रख लेंगे। अब यहाँ पर बाजू के लिए यहाँ पर 1 इंचेस पर मार्क करेंगे। अब हाफ इंचेस उस लाइन से निकालते हुए इस तरह से हमें यहाँ पर गुलाई शेप दे देना है, हल्का सा गोल कर लेना है। अब हो जाने के बाद इसकी फटाफट से हमें कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमारा फ्रंट और बैक दोनों पल्ला कट रहा है, बस फ्रंट वाले पल्ले में हमें थोड़े से कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगी। सो गाइस, यहाँ पर फ्रंट वाले पल्ले में हमें इसे बाजू में थोड़ी सी और ज़्यादा गुलाई देनी होती है अंदर की तरफ, ताकि कोई भी झोल वगैरह। सो गाइस, हम यहाँ पर हमारा दोनों चोला की कटिंग हो चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों चोले की कटिंग हो गई है। अब हम स्लीव्स की बात करेंगे। स्लीव्स के लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्लीव्स नेट की रखी है। यहाँ पर ऊपर की तरफ 4 इंचेस पर मार्क करेंगे। फिर उसके बाद इस तरह से हम जहाँ पर 4 का निशान लगा तो उसके नीचे आएंगे, 7 इंचेस पर मार्क करेंगे। फिर मोहरी के लिए हम यहाँ पर 6 इंचेस की मार्क करेंगे, आपको जितनी भी चौड़ी पतली चाहिए उसके हिसाब से। फिर हमें स्केल की मदद से इस तरह से एक निशान ड्रॉ कर लेनी है। फिर उसके बाद इस तरह ऊपर की तरफ से हमें हल्का सा गोल शेप दे देना है। ये नेट फैब्रिक है गाइस, तो आपको यहाँ पर सही से नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे मेरे चैनल पर काफ़ी सारे स्लीव्स की कटिंग के शॉर्ट्स उस पर डाले हुए हैं, तो आप उस पर देख सकते हो किस तरह से मैंने आसान तरीके से स्लीव्स की कटिंग बताई है कि आप कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पर भी हम बाजू में भी हल्के हाफ इंचेस की यहाँ पर गुलाई देंगे। हाफ इंचेस के कपड़े फैब्रिक को हल्का सा निकाल लेंगे। सो गाइस, यहाँ पर अब हम सबसे पहले यहाँ पर चोले पर नेट को अटैच करेंगे। इसके किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे एक एक। फिर उसके बाद सेम उसी तरह बैक वाले में पल्ले में भी करें। यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर पिन से सिक्योर कर लो। सिलने का आसान तरीका यही है कि आप सिक्योर कर लो। उसके बाद सिलाई कर लेने के बाद आपको इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको कट कर लेना है। जो हमने अस्तर काटा था उस पर इस तरह से सेम हो जाना चाहिए। अब उसके बाद हम यहाँ पर गले की बात करें तो यहाँ पर मैंने वी नेक रखा है, जो 7 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी है, और पीछे की हमारी 4 इंचेस की नेक है और चौड़ी वही 3 इंचेस। इस तरह से हमें दोनों पर निशान लगाकर इस तरह से अब उसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग कर लेने के बाद अब हल्का सा कैंची से हमें इसमें कट लगा लेना है, ताकि ये गला अच्छे से आराम से ये अच्छे से बैठ जाए। इस तरह से हमें पीछे इसे पलट देना है। अब इसमें एक आयरन प्रेस लगा लेना है। आयरन से इसे हम प्रेस कर लेंगे ताकि ये नेक अच्छे से बैठ जाए। ये देखिए, ये बैठ चुका है। फिर उसके बाद सेम वही प्रोसेस से हम बैक वाले पल्ले को भी करेंगे, उसकी कटिंग कर लेंगे और उसमें भी कट लगाएंगे कैंची की मदद से, और उसे भी पीछे पलट देंगे और प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाते वक्त आप ध्यान में रखो कि ये नेट फैब्रिक है, तो डायरेक्ट आयरन ना रखो। सो गाइस, यहाँ पर आप कपड़े रख कर आयरन करें ताकि ये बेहतर से आयरन हो जाए। सो गाइस, अब चौड़े वाली जो लेस थी कट वर्क वाली, सो उसे हमने इस तरह अपने नेक पर लगाया है। आप देख सकते हो इस तरह से आपको नेक पर लगा लेना है और इस पर एक एक सिलाई लगा लेनी है। सो गाइस, यहाँ पर अब मैं आपको यहाँ पर सिलाई भी करके दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको लेस को अटैच करना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो गाइस, इस तरह से हमें लेस पर एक एक सिलाई लगा लेना है मशीन से, और उसके बाद जो भी इस साइड कट वर्क वाले इस साइड जो कट है यहाँ पर आप देख सकते हो, उधर हम सुई धागे की मदद से उससे फिक्स कर देंगे, क्योंकि सिलाई कर देने से वो काफ़ी अजीब सा दिखेगा, इसलिए यहाँ पर हम सुई धागा से सिल लेंगे। तो गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा नेक बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। अब इसे सिर्फ साइड वाले को फिक्स करना है। तो अभी हमारा फ्रंट वाला और बैक वाला पल्ला दोनों रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे इस तरह से रख कर इसकी कंधी और इसके साइड को पर सिलाई लगा लेंगे, अपने अकॉर्डिंग फिटिंग कर लेंगे। ये देखिए, हमारा चोला बनकर रेडी हो चुका है, इसकी फिटिंग हो चुकी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसी तरह फिक्स कर लें। अब उसके बाद हमने जो अम्ब्रेला की कटिंग की थी नेट की, उसी साइड को हम अपने कमर के अकॉर्डिंग उसे हम जॉइंट कर लेंगे, और सेम तरह इससे हम अस्तर को भी जॉइंट कर लेंगे और नीचे हम एक एक सिलाई लगा लेंगे। अब दोनों को सिल लेने के बाद, अस्तर और नेट फैब्रिक दोनों को सिल लेने के बाद एक दूसरे में हमें इसे जॉइंट से जॉइंट को मिलाते हुए हमें इसे पूरे राउंड में एक सिलाई लगा लेना है।
आप देख सकते हो इस तरह से मिलाते हुए हमें एक सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद ये आप चेक कर सकते हो कि उसकी कमर की साइज़ और ये हमारे अम्ब्रेले की कमर की और चोले की कमर सेम बराबर है या नहीं। अब उसके बाद आपको इसमें चोले में ऐड करना है घेरे को, तो उसके लिए आप चोले को उल्टा कर लो, सबसे आसान यही तरीका है। और इस तरह अपने घेरे को अंदर डालो और आप इस तरह से जॉइंट मिला लो। अब उसके बाद जॉइंट से मिला लेने के बाद इसे हम यहाँ पर एक राउंड में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारे यहाँ पर सिलाई हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर सही से मैंने हर चीज़ फिटिंग कर ली है। अब उसके बाद घेरे में हम लेस कौन सा लगाएंगे यहाँ पर ये देख लेंगे। तो जो चौड़े वाली लेस है, जो कटवर्क वाली लेस है, उसे हम इस तरह से नीचे लटकाते हुए लगाएंगे। ये काफ़ी अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने इसे नीचे की तरफ लटकाया है। और जो पतले वाले लेस थे उसे हम 1-2 लेयर ऊपर की तरफ दे देंगे, इससे ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। सो गाइस अब चलिए हम यहाँ पर लेस को अटैच कर लेते हैं पूरे फ्रॉक के घेरे में, क्योंकि यहाँ पर घेरा थोड़ा ज़्यादा है गाइस, तो यहाँ पर टाइम लगेगा फिक्स होने में, लगाने में। पतले वाले लेस को भी सेम इसी प्रोसेस से हमें यहाँ पर लगा लेना है। अब उसके बाद हम यहाँ पर स्लीव्स की बात करें तो स्लीव्स यहाँ पर काफ़ी ये अधूरा सा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर स्लीव्स पर जो फैब्रिक अस्तर के लिए था उसे मैंने यहाँ पर 10 इंचेस अटैच किया है और इस पर इस तरह से सिलाई लगा लेना है। और उसके बाद यहाँ पर 6 लेयर में मैंने यहाँ पर लेसेस को इस तरह से स्लीव्स पर लगाया है, तब जाके काफ़ी खूबसूरत स्लीव्स लग रहा था गाइस, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉक में सबसे खूबसूरत स्लीव्स ही लग रहे थे। तो किस तरह से आपको अटैच करना है स्लीव्स पर लेस का फैब्रिक आप यहाँ पर देख सकते हो आसान से कि मैं किस तरह से यहाँ पर फिक्स कर रही हूँ। आप भी सेम इसी प्रोसेस से फिक्स कर लोगे। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हमारा फिक्स हो चुका है। अब हम एक एक करके यहाँ पर 6 लेस मैंने कटिंग किए हैं उसे अटैच कर लेंगे, वो भी बिल्कुल ही सेम स्पेस छोड़ते हुए। ऐसा नहीं है कि मैंने थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम रखा है, सब सेम इक्वल में। उसके बाद दोनों स्लीव्स में हमारे लेस लग चुके हैं। अब इसको अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इस पर एक सिलाई लगा लें। सिलाई लगा लेने के बाद हमारा स्लीव्स रेडी हो जाएगा। उसके बाद अब हमें फ़्रॉक में सिर्फ स्लीव्स को अटैच करना है। सो गाइज़ यहाँ पर देखिए हमारा स्लीव्स कितना प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हो। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने लेस चेंज कर लिया गाइस, क्योंकि वो नेक पर उतना अच्छा लग नहीं रहा था। सो मैंने यहाँ पर पूरा खोल कर फिर से मैंने अटैच किया, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगा है गाइस, क्योंकि आप समझ सकते हो पूरा फ्रॉक रेडी हो जाने के बाद आप लेस अटैच कर लेते हो और उसे फिर से खोलना पड़ता है, कितनी बुरी बात होती है। लेकिन मैंने यहाँ पर पूरा फिर से उसे खोला है और फिर से मैंने अटैच किया। पर कोई ना, बहुत सारी मेहनत करने के बाद फाइनली ये फ़्रॉक रेडी हो चुका है। ये काफ़ी प्यारा लग रहा था, आप देख सकते हो मैरून दुपट्टा इस पर काफ़ी खिल रहा था। सो गाइज़ आपको वीडियो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट मुझे ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। सो गाइज़ यहाँ पर हमारा प्लाज़ो पैंट बनकर रेडी हो चुका है। अगर आपको इसकी फुल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।